एक 28 साल की लड़की थी। एक दिन उसने अपने पति को देखा और रोते हुए बोली, तुम कौन हो? मेरे पति की शक्ल में तुमने उसे कहाँ छुपाया है? उसका पति सामने खड़ा था, लेकिन उसे लग रहा था कि ये कोई नकली इंसान है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये एक असली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। आज मैं आपको 5 ऐसे दिमागी बीमारियों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में डॉक्टर्स भी कम बात करते हैं। और नंबर 1, उसमें खूबसूरती इंसान की जान ले सकती है। हाँ, लिटरली। तो अगर आप सोचते हैं कि आप अपने दिमाग को अच्छे से जानते हैं, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है कैपग्रास सिंड्रोम। इमेजिन करो, तुम घर आओ और तुम्हारी माँ तुम्हें देखकर मुस्कुराए, लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक आवाज कहे, ये मेरी माँ नहीं है, ये कोई डुप्लीकेट है। क्या होता है एग्जैक्टली? इस सिंड्रोम में ब्रेन का वो पार्ट डैमेज हो जाता है जो चेहरों को इमोशनल फीलिंग्स से कनेक्ट करता है। तुम अपनी माँ का चेहरा पहचान लेते हो, लेकिन वो वार्मथ, वो प्यार फील नहीं होता। और ब्रेन को लगता है, अगर ये मेरी माँ होती तो मुझे कुछ फील होता, तो ये जरूर कोई इम्पोस्टर है। रियल केस 2015 में यूके में एक आदमी ने अपनी बीवी पर अटैक किया क्योंकि उसे लगा वो असली नहीं है। बाद में डॉक्टर्स ने इसे कैपग्रास सिंड्रोम डायग्नोस किया। नंबर 4, एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम। बचपन में सबने एलिस इन वंडरलैंड की कहानी पढ़ी होगी, जहां एलिस छोटी बड़ी होती रहती थी। लेकिन क्या हो अगर ये असल जिंदगी में हो? इस सिंड्रोम में तुम्हारा हाथ तुम्हें 10 फीट लंबा दिखे, तुम्हारा रूम सडनली एक छोटे बॉक्स जैसा लगे, या तुम्हें लगे कि टाइम बहुत स्लो या फास्ट चल रहा है। मेडिकल फैक्ट, ये यूजुअली माइग्रेन्स या वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होता है। और इंटरेस्टिंग बात, ये बच्चों में ज्यादा कॉमन है। लुइस कैरोल, जिन्होंने एलिस इन वंडरलैंड लिखी थी, कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि उन्हें खुद ये सिंड्रोम था। दैट्स व्हाई वो इतनी एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर पाए। नंबर 3, कोटार्ड्स सिंड्रोम या वॉकिंग कोर्स सिंड्रोम। 2013 में फिलीपींस में एक 14 साल की लड़की हॉस्पिटल में आई। उसने डॉक्टर्स से कहा, मैं मर चुकी हूँ, मुझे सेमेट्री में ले जाओ। इस सिंड्रोम में इंसान को पक्का विश्वास हो जाता है कि वो मर चुका है। कुछ पेशेंट्स कहते हैं, मेरी आत्मा निकल चुकी है, मेरे अंदर कुछ नहीं बचा, मैं सिर्फ एक खाली शेल हूँ। क्यों होता है? ब्रेन के वो पार्ट्स जो सेल्फ अवेयरनेस और इमोशंस कंट्रोल करते हैं, वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और सबसे ट्रैजिक, कुछ पेशेंट्स खाना पीना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मरे हुए लोगों को फूड की जरूरत नहीं। नंबर 2, फ्रेगोली डिल्यूजन, कैपग्रास का अपोजिट। इमेजिन करो, तुम मॉल में हो, तुम्हें हर जगह वो एक ही इंसान दिखता है, शॉपकीपर में, सिक्योरिटी गार्ड में, बगल में चलते स्ट्रेंजर में। सब डिस्गाइज में हैं, लेकिन असल में सब एक ही पर्सन हैं। और वो तुम्हारा पीछा कर रहा है। रियल केस, एक पेशेंट को लगता था कि उसके कोवर्कर्स सब एक ही पर्सन हैं जो उसे हार्म करना चाहता है। ये पैरानोया और परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स के साथ आता है। और ट्रीटमेंट, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स और थेरेपी, लेकिन रिकवरी टफ होती है। और अब नंबर 1, स्टेंडेहल सिंड्रोम। क्या ब्यूटी किल कर सकती है? एक्चुअली हाँ। 1817 में फ्रेंच राइटर स्टेंडेहल इटली गए। फ्लोरेंस के सेंटा क्रोस चर्च में जब उन्होंने वहां की पेंटिंग्स देखी, दे कोलैप्स्ड। डिजीनेस, फास्ट हार्ट बीट, हैल्यूसिनेशंस। व्हाट हैपेंस जब ब्रेन ओवरवेलमिंग ब्यूटी प्रोसेस नहीं कर पाता, आर्ट, नेचर, आर्किटेक्चर? तो सेंसरी ओवरलोड हो जाता है। रियल केसेस, फ्लोरेंस में हर साल टूरिस्ट्स को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। कुछ पैनिक अटैक्स, कुछ फेंटिंग, कुछ को टेम्परेरी साइकोसिस। दोस्तों, ये डिसऑर्डर्स हमें याद दिलाते हैं कि हमारा ब्रेन कितना कॉम्प्लेक्स और फ्रैजाइल है। मेंटल हेल्थ कोई जोक नहीं। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को कुछ स्ट्रेंज सिम्टम्स फील हो रहे हैं, प्लीज प्रोफेशनल हेल्प लो। क्या आपको इनमें से कोई डिसऑर्डर पहले से पता था? कमेंट में बताओ।
अगली बार मैं लाऊंगा कुछ और दिमाग उड़ाने वाली साइकोलॉजिकल मिस्ट्रीज। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय।